विश फुलफिल्ड, विश फुलफिल्ड, विश फुलफिल्ड, ये होती क्या है विश फुलफिल्ड वाली स्टेट, और हमें कैसे पता लगेगा कि हम उस विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में हैं? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड यस, अगर कोचिंग इज़ एक्सपेंसिव टू यू तो आप मेरा कोर्स मैनिफेस्ट योर रेसिपी अनअपोलोजेटिकली भी बाय कर सकते हो। उसके अंदर आपको वो सारी नॉलेज मिल जाएगी जो आपको एक 1-on-1 कॉल में मिलेगी, और आप उसको यूज़ करके अपना एसपी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। अब हमें जैसे कि पता है, नेविल गॉडार्ड ने हमें ये बोला है कि अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो आपको एक विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में रहना होगा, राइट। अब ये विश फुलफिल्ड वाली स्टेट होती क्या है? अगर हम खाली वर्ड्स को पकड़े कि विश फुलफिल्ड, तो इसका मतलब है हमें उस स्टेट में रहना है, उस फीलिंग में रहना है जहाँ पे हमारी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, और उस टाइम पे हमें कैसी फीलिंग होगी उस फीलिंग में हमें रहना है। नाउ नेविल क्यों बोलते हैं कि हमें उस फीलिंग में रहना ही रहना है? देखो, उन्होंने ये चीज़ इसलिए बोली है क्योंकि क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स होता है, ठीक है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करता है जो आपका डोमिनेंट स्टेट होता है। तो अगर आपका डोमिनेंट स्टेट ये है कि मेरे पास मेरी डिज़ायर नहीं है, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली रिवॉल्व होगी। पर अगर आपका डोमिनेंट स्टेट आपने ये बना लिया है कि मेरी डिज़ायर मेरे पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है, तो आपकी डिज़ायर फुलफ़िल होगी, और होगी ही होगी, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम हम तो 4 महीने से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम तो 5 महीने से परसिस्ट कर रहे हैं, हम तो 2 साल से परसिस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। प्रूव इट, प्रूव मी दैट यू वर परसिस्टिंग। क्योंकि मैं तो ये प्रूव कर सकती हूँ आपसे बात करके कि आप परसिस्ट नहीं कर रहे थे, बट क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि आप एक्चुअली में परसिस्ट कर रहे थे? बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं, उनसे बात करके मुझे ये पता लगता है, वो मुझे बोलेंगे कि मैम आई हैव बिन परसिस्टिंग फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, बट कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उनसे बात करके मुझे ये पता लगता है कि भाई आप तो एक्चुअली परसिस्ट कर ही नहीं रहे थे, राइट। क्योंकि वो ना, जब आप इतने लोगों से बात कर लेते हो और जब आपको एक्चुअली में परसिस्टेंस का मतलब पता लग जाता है ना, तो इंसान को ना बात करके पता लगा सकते हो कि वो एक्चुअली में परसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप मेरे पास आके बोलते हो कि मैम मैं तो परसिस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अगर मैंने वो चीज़ पता लगा ली कि आप एक्चुअली में परसिस्ट नहीं कर रहे, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप परसिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं बस आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जो आपकी डोमिनेंट स्टेट ऑफ थिंकिंग होती है, जो आपका डोमिनेंट स्टेट होता है सोचने का, बोलने का, जिस फीलिंग में आप डोमिनेंटली रहते हो, वो ही डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका डोमिनेंट स्टेट दिन भर का ये है, फियर वाला, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये हो गया तो, कहीं वो हो गया तो, अरे मुझे, अच्छा बहुत लोगों का ना बोलने का तरीका ऐसा होता है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, भगवान जी प्लीज़ मुझे ये मत दो, ये मत दो, ये मत दो। और जितना वो ये चीज़ बोलते हैं कि मुझे इसमें नहीं जाना है, या फिर मुझे तो ये चीज़ कभी नहीं चाहिए, या फिर मैं तो ये चीज़ कभी नहीं करूँगी, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो कभी भी इस फील्ड में जाऊँगा ही नहीं, इस फील्ड ऑफ प्रोफेशन में जाऊँगा नहीं। और वो लोग पता नहीं कैसे ना कैसे उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि वो उसी फील्ड में घुस गए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे। एक ये बहुत बड़ा एग्जांपल एक मैं भी हूँ। मैं बचपन से बोलती थी कि मैं इंश्योरेंस के फील्ड में कभी नहीं जाऊँगी। मैंने एमबीए की थी, मैंने ये सोचा था कि यार मैं तो एमबीए एचआर और फाइनेंस में कर रही हूँ, तो मुझे उसी फील्ड में जाना है। बट मैं हमेशा ये बोलती थी मैं इंश्योरेंस में कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी, कभी नहीं जाऊँगी। और मेरी, आप ये देखो मैनिफेस्टेशन देखो कि मैं ये चीज़ बोलती थी, और मुझे अट्रैक्ट भी उसी कंपनी के पैकेज ने किया जो कि इंश्योरेंस का फील्ड था। ऑल्दो मुझे सेल्स वाला फील्ड नहीं मिला, मुझे मिला फाइनेंस की साइड वाला फील्ड ही, बट मैं हमेशा बोलती थी फाइनेंस नहीं, फाइनेंस नहीं, फाइनेंस नहीं, और मैं उसी में जाके बैठ गई, ठीक है। तो हम जो जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंटली रहते हैं
वही स्टेट हमारा डिसाइड करता है कि हम क्या अट्रैक्ट करेंगे। सो इफ़ इट्स फियर, आपकी लाइफ में फियरफुल सर्कमस्टांसेस होंगे, पर अगर आप इस स्टेट में हो कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुकी है, तो वैसा ही होगा। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है कि मैम विश फुलफिल्ड वाली स्टेट होती क्या है, हम कैसे पता लगाएं कि हम विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में ऑलरेडी हैं। देखो, एक बात का आंसर मुझे देना कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है, वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाई है, बट मैं एक रिवाइज्ड वीडियो बना रही हूँ बिकॉज लर्निंग का जो ग्राफ है वो एक्सपेंड होता रहता है। तो जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आप किस स्टेट में होते हो, मुझे ये बताओ। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट तो ज़्यादा हो गया, मतलब थोड़ा टाइम दे रही हूँ। कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके लिए विश फुलफिल्ड का मतलब क्या था, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो सोच रहे हो कि विश फुलफिल्ड का मतलब ये होता है, क्या एक्चुअली में वो चीज़ सही है। अगर आप जो सोच रहे हो वो चीज़ सही है तो आई विल कमेंट कि हाँ ये चीज़ सही है, एंड आई विल कन्फर्म कि हाँ ये आप सही कर रहे हो। तो विश फुलफिल्ड का मतलब होता है कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हो। स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड इज़ नथिंग एल्स बट अ अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। विश फुलफिल्ड का मतलब होता है कि जैसे ही आपको आपकी डिज़ायर मिलती है, आपके लिए उस डिज़ायर के बारे में ऑटोमेटिकली थॉट्स कम हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली आप एक रिलैक्स्ड मोड में आ जाते हो कि हाँ अब तो ये चीज़ हो चुकी है, अब तो मेरे लिए ये चीज़ हो चुकी है, थैंक यू गॉड। आप ऑटोमेटिकली एक ग्रैटिट्यूड वाली स्टेट में आ जाते हो। आप ऑटोमेटिकली एक ऐसी स्टेट में आ जाते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काम हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो, बहुत ज़्यादा आप उस डिज़ायर के बारे में नहीं सोच रहे हो। अब जैसे कि कुछ डिज़ायर्स होती हैं जिनके बारे में हम सोचना बंद नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि अगर कोई चीज़ है और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो तो आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाओगे। दैट इज़ ओके, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन कि आप उस डिज़ायर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो। बट आपको ये डिसाइड करना है कि मैं उस डिज़ायर के बारे में सोच क्या रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपका डोमिनेंट जो स्टेट ऑफ थिंकिंग है वो डिसाइड करेगा कि आप क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो विश फुलफिल्ड का मतलब और कुछ नहीं होता है। विश फुलफिल्ड का मतलब होता है स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। आप जब आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया ना अपने अंदरूनी एक वातावरण में, एक इंटरनल इन्वायरमेंट में, कि मेरी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ठीक है, तो आपका ना नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हो। आप सोचते ही नहीं हो कि 3D में क्या हो रहा है या फिर कौन मुझसे क्या बोल रहा है। आप ये चीज़ सोचते ही नहीं हो। आप बस ये जानते हो कि मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है और आज नहीं तो कल इट इज़ बाउंड टू शिफ्ट इन माई रियलिटी। और क्योंकि आपको ये भी चीज़ पता होती है कि 3D इज़ नथिंग एल्स बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओल्ड थॉट्स, तो आप 3D पे भी ध्यान देना बंद कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप जिस स्टेट में आज हो वो आपका फ्यूचर है। तो अगर आप ऑलरेडी इस स्टेट में हो कि मेरी तो डिज़ायर पूरी हो चुकी है, तो वही आपका फ्यूचर होने वाला है। तो आपके अंदर से जितनी भी चिंताएं हैं, जितना भी आपके अंदर पागलपन है, जितना भी डेस्परेशन है, वो सारा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। इसी को बोलते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, अल्टीमेट स्टेट ऑफ काम। क्योंकि आप खुद सोचो, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? आप उस फीलिंग के पीछे भाग रहे हो जो आपको होगी जब आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। और आपको कौन सी फीलिंग होगी जब आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी होगी? इट इज़ गोइंग टू बी द रिलैक्सेशन वाली स्टेट। इट इज़ गोइंग टू बी अ कामनेस। इट इज़ गोइंग टू बी अ सूदिंग स्टेट, जहाँ पे आप अपनी डिज़ायर के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ले ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तो पूरी हो चुकी है ऑलरेडी। इसी को बोलते हैं अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन, यानी कि विश फुलफिल्ड की स्टेट। अच्छा, अब बहुत सारे लोग विश फुलफिल्ड की स्टेट को ना एक एक्साइटमेंट वाली स्टेट भी समझते हैं, ठीक है। एक्साइटमेंट वाली स्टेट भी आप बोल सकते हो कि जब आपकी विश फुलफिल्ड होगी तो आपको एक बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होगी, क्योंकि जब तुरंत आपकी विश पूरी हुई होती है ना, तो आपको एक्चुअली में एक्साइटमेंट वाली फीलिंग हो रही होती है कि ओ माय गॉड फाइनली मेरी डिज़ायर पूरी हो गई, ओ माय गॉड ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब मैं अपने इस वाले चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स मैनिफेस्ट कर रही थी बैक इन 2022, तो
मैं विजुलाइज़ करती थी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और जैसे ही मैं वो 1000 सब्सक्राइबर्स इमेजिन करती थी, मुझे एक अंदर से एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होती थी। और एक्चुअली में जब मेरा चैनल ग्रो होने लगा, मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, मेरा चैनल एक्चुअली में जब 1000 हिट किया, तो मेरे एक्चुअली में मुझे एक्चुअली में एक्साइटमेंट वाली फीलिंग हुई। और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो फीलिंग एक रिलैक्स्ड स्टेट में बदल गई, एक काम स्टेट में बदल गई, एक ऐसी फीलिंग में बदल गई कि हाँ चलो ये ऑलरेडी हो चुका है, ये फाइनली हो चुका है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपकी कोई डिज़ायर ऐसी है जिसमें आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी, वो कोई ऐसी डिज़ायर हो सकती है जहाँ पे आपका कुछ मॉनेटरी वैल्यू वाला फ़ायदा हो रहा है, या फिर आपका कोई फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे, या फिर जहाँ पे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि प्रमोशन हो रहा है, जैसे कि आप जो घर मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे वो आपको मैनिफेस्ट हो चुका है, और कोई सैलरी पैकेज में आप प्रमोशन चाहते थे या जॉब चाहते थे, वो हो चुका है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक्साइटमेंट होगा। बट अगर आप एक एग्जांपल इसका ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान बीमार है, ठीक है, और आप उसकी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप उसको देख के जो फील करोगे वो या तो एक्साइटमेंट वाली फीलिंग हो सकती है, या फिर खुशी वाली फीलिंग हो सकती है, या फिर एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग हो सकती है कि हाँ फाइनली दे आर नाउ एब्सोल्युटली हेल्दी। तो बेसिकली विश फुलफिल्ड और कुछ नहीं, एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आपका माइंड एकदम रिलैक्स्ड है, आप अपनी अब आने वाली चीज़ के बारे में एक्साइटेड हो, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ये मान लो अगर आप अपनी शादी मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, ठीक है, तो आप एक इस स्टेट में रहोगे कि यार ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना, अब मैं अपनी लाइफ में जो मुझे और चाहिए उसके बारे में भी फोकस कर सकता हूँ। जैसे अगर आप जॉब के साथ साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो अगर आपके लिए प्रायोरिटी शादी है, तो आप इस स्टेट में हो कि यार शादी तो मेरी ऑलरेडी हो चुकी है ना, अब मैं फाइनली जॉब की प्रिपरेशन या जॉब को भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। तो आप इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड हो कि यार ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मुझे पता है ये ऑलरेडी हो चुका है, इट्स जस्ट कि अब मैं किसी और चीज़ पे भी फोकस कर सकता हूँ। ये होता है अल्टीमेट स्टेट ऑफ विश फुलफिल्ड। तो विश फुलफिल्ड अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो मैं क्या बोलूँ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन आफ्टर सम टाइम। क्या नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में बता दो कि मुझे ये समझ में नहीं आया है, और जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था वो कमेंट कर देना। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी ऐसे दोस्त के साथ इसको शेयर करो जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक है, जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरी तो यार ज़िंदगी ही तबाह हो गई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में अब आगे कैसे बढ़ूँ, या फिर मैं अब अपनी लाइफ में चीज़ें कैसे सही करूँ। उसके साथ ये शेयर करो ताकि उसको होप मिले। और येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।